हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 007। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3 एनटीपीसी का, जो आपका नेक्स्ट मंथ का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर पूछा हो, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये हमेशा होता है रेट की पावर 2/100। ठीक है, तो रेट कितनी दी है आपको? 9%, तो कितना हो जाएगा? 81/100, यानी कितना मिलेगा? 0.81। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 47,100 किसका कितना? 0.81 टाइम्स। ठीक है, 20 से इतना परसेंट, इससे आपका ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल करोगे तो बचेगा 471 इंटू 81/100, जो कि कितना आप मल्टीपल करोगे तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि सारे ऑप्शंस में है। ठीक है, जब आप 10th प्लेस का डिजिट फाइंड करो तो क्या आएगा? इसका मल्टीपल इसमें करो, इसका मल्टीपल इसमें करो। ठीक है, और दोनों को कर दो ऐड, तो 8 एकम 8, 7 एकम 6, 8 7 15। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना आएगा आपका? 51। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना आएगा? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास कितना है? अगर आधार का व्यास 100 है तो 100 क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर की हाफ, तो 50 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, वक्रपृष्ठीय जो शंकु होता है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बोलेंगे पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, जो कि हमें कितना दिया है? 6500 पाई। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6500। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल कितना मिलेगा आपको? बोलेंगे 130। अच्छा, जब आपको शंकु दिखेगा तो उसमें इस तरह का आपको फिगर दिखता है। ठीक है, इस तरह का आपको फिगर दिखता है। ठीक है, ये आपकी शंकु की ऊंचाई हो जाती है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? 90। ये अगर 50 है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12 5 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ठीक है, पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसमें से जो मेल है वो है 20%। ठीक है, फीमेल है वो कितनी है? 50%। ठीक है, जो शेष है, तो हमने मान लिया कि टोटल जो पॉपुलेशन थी वो थी 100 में से 20 आपके मेल हो गए, फीमेल हो गई 50, तो बचा कितना है? 30, जो कि क्या हो जाएंगे? चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रन हो जाएंगे। औसत वजन कितना है इनका? अलग अलग जो एवरेज वेट है वो है 45 kg। ठीक है, और फीमेल का कितना है? 60 kg, और यहाँ पर चिल्ड्रन का कितना है? 20 kg। ठीक है, समूह का औसत वजन क्या होगा? समूह का औसत वजन क्या होगा? यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एक एवरेज मानते, हमने मान लिया कि यहाँ पर एवरेज है इनका 20 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन का सबसे कम है, तो चिल्ड्रन का ही मान लो कि सभी का एवरेज इतना है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज कितना, यहाँ से आपको कितना वेट निकलता? यहाँ से 25 किलोग्राम। ठीक है, पर मेल। ठीक है, यहाँ पर कितना? 40 किलोग्राम पर फीमेल बचता। ठीक है, तो टोटल कितना बचता? तो हम कहते हैं 500 किलोग्राम। और यहाँ पर कितना बचता? तो बोलते 4 पंचे 20, यानी 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम। ठीक है,
तो टोटल वेट कितना हो जाता? जो टोटल वेट होता आपका 2500। अच्छा, अब इसको कितने पीपल में डिवाइड करना है? 100, ठीक है। 100 में डिवाइड कर दो, कितना बचेगा आपका? 25। तो आंसर आपका कितना हो जाता है कि हमने यहाँ पर वेट 20 माना था, तो इसमें 25 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा? 45 किलोग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज वेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है, प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या है 8, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान लेते हैं जो साड़ी है, ठीक है, जो साड़ी है उसकी कीमत है 1500, ठीक है, और जो सूट है उसकी कीमत कितनी है? तो बोलेंगे 1000, ठीक है। अच्छा, इनका जो मीन आएगा, जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? बीच में मिलेगा हमें कितना? 1250, ठीक है, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो 2500 आएगा, 2500 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1250। अच्छा, ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? बोलेंगे 250। ये इससे कितना कम है? बोलेंगे कितना कम है? बोलेंगे 250। जब दोनों का एवरेज आएगा तो ये आएगा 1:1, और यही आपका वास्तव में क्या होता है? जो भी संख्या दी होगी इन्हीं की मात्रा, ठीक है। तो अगर 8 थी तो यहाँ पर कह रहा है ये तो 1:1 में है, इसका मतलब है इक्वल है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4 साड़ी हो जाएंगी, 4 सूट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। ये धनराशि कुछ थी हमारी, हमने मान लिया कि धनराशि हमारे पास 1 थी, ठीक है। कुछ 12 वर्षों बाद ये धनराशि आपकी 2 हो जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि राशि में कितना % का इंक्रीमेंट हुआ है? तो बोलेंगे 100% का। कितने साल में? 12 साल में। हमें पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष इक्वल अमाउंट में ब्याज मिलता है, तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12×96 8 8.33%, ठीक है, 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि 18,000 बचाता है तो उसकी आय में कितनी होगी? तो उसकी आय कितनी होगी? अच्छा, हमें पता है कि अगर इनकम यहाँ पर 100 है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 40% है, तो सेविंग कितना रहा होगा? तो बोलेंगे 60, ठीक है। और ये आपकी सेविंग किसकी इक्वल है? तो बोलेंगे 18,000 की इक्वल है। कितने टाइम है? बोलेंगे 300 टाइम, ठीक है। तो आय कितनी होगी? आय भी आपकी कितनी होगी? 300 टाइम्स, जो कि हो जाएगी 30,000, ठीक है, 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, ठीक है। ये दिया है आपको 3.5/17.4 = 14/x, ठीक है। डेसिमल टू डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। जो x की वैल्यू निकलेगी आपकी वो 174 गुणित 14 बटे होगा आपका 35, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 7 दूनी 14, 7 पना 35। जब आप इसका मल्टीपल करोगे 8 और ये बनेगा 34/5। कैंसिल आउट करोगे तो 5 छिक्का 30, 5 नम्मा 45, 69 का आपका एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है? हमारे पास ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से समांतर माध्य यहाँ पर क्या होता है? समांतर माध्य वास्तव में आपका होता है औसत, ठीक है। क्या होता है? बोलेंगे औसत। अच्छा, 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है। हमारे पास 25 संख्याएं हैं, 25 में से हमने यहाँ पर संख्याएं डिवाइड कर ली है। एक 25 से 10 है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12, अन्य 10 संख्याएं, यहाँ पर अन्य 10 संख्याएं, और बची कितनी हमारे पास? 5, ठीक है। अच्छा, इनका पहले से ही जो औसत था वो कितना था हमारे पास? 110। पहले से औसत 110 था। अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पर औसत में वृद्धि होगी कि कमी होगी, ठीक है।
तो 10 संख्याओं में अगर 12 की वृद्धि करता है तो हमें पता है कि उसने 120 की वृद्धि की है, ठीक है। जो अन्य 10 संख्याएं हैं प्रत्येक में 15 की वृद्धि करता है तो हमें पता है कि प्रत्येक में 100 यानी 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 150 की, ठीक है। 5 संख्याएं अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पे जो टोटल आया होगा, जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 270, ठीक है। कितना हुआ है, 270। अब पूछ रहा है कि तो नया समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। नया क्या होगा कि 250 में हम 270 में किसका डिवाइड कर देंगे, 270 में डिवाइड कर देंगे 25 का, तो आएगा आपका 55 25, 5 दूनी 10, यहाँ पर बनेगा आपका 54/5, कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 10.8, इसमें ऐड कर देंगे 10.8, तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 120.8, ठीक है। जो नया औसत होगा आपका 120.8 होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सचिन ने पहला पेन 630 तथा दूसरा पेन 722 में खरीदा। पहले पेन को 70% लाभ पर बेचा, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है तो 9% की छूट देनी पड़ती है उसको, ठीक है। तो दूसरा पेन कितने में बेचा है, 71% प्रॉफिट पर। तो पूरे लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, मान लो कि अगर उसने जो भी पेन खरीदा है 630 रुपए में, 70% का लाभ करता है यानी 170 में बेचा होगा, बट उसने 9% का डिस्काउंट दिया है। 9% का क्या दिया है, डिस्काउंट। तो टोटल कितने में बेचेगा वो, टोटल कितने में बेचेगा, तो हमें पता है कि इसका 9% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 17 में 163 यानी 16.3। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 153.7, ठीक है। ये आपका आएगा कि इतने परसेंट में उसने बेचा है, 100% में खरीदा था, इतने परसेंट में बेचा है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगी आपकी वो आएगी 7 या 21, ठीक है। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का मल्टीपल करके हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट देख लिया कि यहाँ पर कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। अब दूसरे पेन पर चलते हैं। तो दूसरा पेन कितने का था, 722 रुपए में। कितने का था, 722 रुपए में। 70% का लाभ पर बेचा, तो उसने कितने पे बेचा होगा, अगर हम यहाँ पर 70% लाभ करते हैं, उसको 70% लाभ करेंगे तो कितने में बेचा होगा, इकाई का जो अंक मिलेगा वो मिलेगा आपको कितना, 7 दूनी 14, ठीक है। माफ करना, यहाँ पर है 71%, ठीक है। कितना है बोलेंगे, 71%, ठीक है। अगर 71% लाभ पर प्रॉफिट पर बेचेगा तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 2 1 2, ठीक है। जब आप 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 3। तो इकाई के अंक पर आपको क्या मिल रहा है, 3, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कोशिश किया करिए कि आप यूनिट डिजिट से देखें, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल को भरता है। प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, तो सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो इसका मतलब है ए और बी का हमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो ये कितना है, 156 और ये कितना है, 256। तो HCF कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से कट रहे हैं, तो हमें पता है कि संख्या भी किससे 4 से कट रही है, ठीक है। 4 तिया 12, 4 9 36, 4 छंके 24 और 4 चौको 16, ठीक है। तो आपका प्रत्येक कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना वो होगा 4, ठीक है, 4 किलोग्राम। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आपसे ये पूछा होता है कि बताओ ये कितना कंटेनर, टोटल कंटेनर कितने होंगे, तो आप कहोगे टोटल कंटेनर जो होंगे, टोटल कंटेनर वो होंगे 6 3 9 1 10 यानी 103, ठीक है, 103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
ए बी सी डी के समांतर है। ए बी दो रेखा है हमारे पास, ये है आपकी ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। इससे एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल पी ई बी, ठीक है, ये एक रेखा है, ठीक है, ये है पी क्यू रेखा जो कि किस पर ई एंड एफ पर इसको काट रही है, ठीक है। जहाँ पर एंगल दिया है पी ई बी कितना दिया है 56 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है जी ए बी और इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिससे बी ई जी कितना है यहाँ पर 32 है, ठीक है। जी एफ ई कितना है, जी एफ ये आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 47, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस एंगल ई जी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, ई जी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक बात तो हमें पता चल रही है कि अगर ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है इस तरह से, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर 56 दिया है और एक एंगल यहाँ पर दिया है आपको 32, तो ये आपको लीनियर पेयर दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ठीक है, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये एंगल होगा आपका 32 3 8 88, तो ये आपको मिलेगा 92, ठीक है, ये कितना मिलेगा 92। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ई एफ जी, क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 9 4 13 139, तो ये आपका कितना हो जाएगा 41, क्योंकि 180 से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या एंगल मिलेगा, ये वाला, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 41 डिग्री, ठीक है, 41 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एक डैश का अंकित मूल्य ये दिया है जो कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें प्रॉफिट लाभ पर बेचा है, हमें प्रॉफिट जो है ना वो परसेंट में फाइंड करना है, तो हमें पता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम ये मान लेंगे कि इसका कुछ ना कुछ जो है ना जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यहाँ पर जो एमपी है और ये सीपी है, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना रहा होगा 125। अच्छा, इसको 4% की छूट दी जा रही है, तो 4% आपका कितना होगा, फ्रैक्शन बोलेंगे 1/25, ठीक है। जब आप इसका 1/25 घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो 1/25 कितना होगा 5, तो इसने कितने में बेची होगी वो चीज़ 120 में। 100 की चीज़ 120 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हुआ है 20% का, ठीक है, कितने का लाभ हुआ है 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 बिलों के पर खर्च करता है और बाकी की धनराशि उसकी मासिक बचत है, ठीक है। 10,000 अगर उसकी मंथली इनकम है जिसमें वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 किस पर खर्च करता है, बिल पर, तो टोटल कितना खर्च कर रहा है, तो बोलेंगे 8500। अगर 8500 खर्च कर रहा है, 8500 खर्च कर रहा है 10,000 में से, तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे बचत हो जाएगी आपकी 10,000 माइनस 8500 इक्वल कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 1500, ठीक है, 1500। यहाँ पर एक चीज़ दी है, कि एक साल में बचत कितनी होगी, तो अगर हम बात करें तो एक साल बचत होगी आपकी 18,000, क्योंकि 1500 एक मंथ में है तो 12 मंथ में कितनी हो जाएगी 18,000, ठीक है। लेकिन उसके जन्मदिन पर वह अपनी जो मासिक बचत था उसको खर्च कर देता है, तो यहाँ पर अगर 1500 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 16,500, कितना बचेगा 16,500, ठीक है। यानी एक साल में उसकी जो सेविंग होगी वो होगी 16,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पाई आर एल,
कितना होता है पाई आर एल, ये कितना है आपको 5400 पाई, ठीक है। यहाँ पर व्यास अगर ये दे रखा है तो जो रेडियस होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 72, तो हम कहेंगे पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ पर 72 बचेगा, एल इक्वल टू बचेगा 5400, यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 अट्ठे 72, 9 छक्का 54, 600, जब आप एल निकालोगे तो आएगा 600/8, तो ये आपको कितना दिखेगा, बोलेंगे 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40 यानी 75, ठीक है। आप देखते हैं कि शंकु हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, शंकु इस तरह से बनता है, जहां पर ये आपकी रेडियस है 72, ये आपकी स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, और ये है आपकी हाइट, ये कितनी है 75, कितनी है 75। अच्छा, यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दिखेगा ये 24, ये दिखेगा 25, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 7, तो ये 7, 24, 25 आपका होता है क्या, बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको कितना किया गया है, 3 से भाग किया गया है, तो 3 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी ऊंचाई 7 तिया 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण जो होते हैं वो हमेशा ही आधा होता है, ठीक है, हमेशा ही कैसा होता है, आधा होता है। जैसे ये केंद्र है और ये हमारी एक जीवा है, जो यहाँ पर कोण एंगल बनेगा वो परिधि के पर बने एंगल का दोगुना होता है, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र पर बनाए गए कोण, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, केंद्र पर होगा 2, तो यहाँ पर कितना होगा 1, ठीक है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 भाग है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति था, 37 किलोमीटर उसको दूरी कवर करनी थी, कितनी कवर करनी थी 37 किलोमीटर, लेकिन जब वह 1 घंटा 5 मिनट चला, जब वह 1 घंटा 5 मिनट चला तो उसने ये देखा कि जो उसने दूरी कवर की है 37 किलोमीटर में से, वह शेष दूरी का इसका 4/3 भाग है। तो आप इसको मान लो कि 3, क्योंकि इसका 4/3 निकालने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इसका 4/3 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4, ठीक है। तो एक बात हमें तय है कि इस दूरी को क्या हम निकाल सकते हैं कि ये जो दूरी है उसने किस चाल से तय की है, यही उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखने मिल रहा होगा 7 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 37, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 37/7, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, तो बोलेंगे 37/7 × 4। ये आपकी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितने मिनट में कवर की है, कितने मिनट में कवर की है, 1 घंटा 5 मिनट, तो 5 मिनट कितना होता है 1/12, यानी 13/12 घंटे में ये दूरी तय की है। तो आपकी जो चाल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 37 × 4/7, समय कितना है 13/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 12, ठीक है। यहाँ पर 93 आएगा। जब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर कितना मिलेगा हमें, 37 दूनी 74 दूनी कितना होता है 148 × 12, ठीक है, × 12। अब यहाँ पर आप क्या करो कि ये 91 की जगह इसको 90 कर लो, ताकि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट पर आपको डेसिमल यहाँ पर मिलेगा, 0 से कैंसिल आउट करने पर। जब 9 से करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 9 एकम 9.5 बचेगा, और 9 छक्का 54, 2 बचेगा, और 9 दूनी 18,
जब आप 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2 12 छक्के 72, 72 दो कितना होगा 78, 12 एकम 12, 7 19। अगर हमने यहाँ पर एक वैल्यू कम की है, अगर हर में कुछ भी कम किया हो तो आंसर हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा ज़्यादा यानी इससे थोड़ा सा कम रहा होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका 19.5। ठीक है।